कि आज की जो मीटिंग है वो श्रेष्ठ बनने की नहीं, सर्वश्रेष्ठ बनने की है। इस संसार में बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं। चर्चा हो रही थी कि समस्याएं अलग प्रकार की सबकी होती। किसी को बहुत ढेर सारे बच्चे हो गए, किसी को बच्चे नालायक हो गए, कोई व्यक्ति पैसे से पीड़ित है, कोई व्यक्ति स्वाभिमान से पीड़ित है। ऐसे ही एक छोटी सी पीड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आई और उस पीड़ा ने पूरे विश्व को क्या दिया, ये देखें। एक मुगल सम्राट ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप राम के बारे में बहुत लिखते हैं, जरा हमें उनके विषय में कुछ बताएंगे। तो थोड़ी सी व्याख्या होने के बाद सम्राट ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अच्छा, वो सम्राट थे तो मैं भी तो सम्राट हूं। मेरे पास तो कई प्रकार के रत्न हैं और इस पूरे विश्व में आज मेरा नाम है। तमाम प्रकार की व्याख्याओं को वो खुद करने लगा। बातें बातें करने के बाद राजा ने कहा, जिस तरह आप उनके बारे में लिखते हैं उस तरह अब मेरे बारे में आप लिखेंगे, जिससे लोग मुझे भगवान माने। तुलसीदास जी ने उनकी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद एक बात कही कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। बड़ी तेजी से लोगों ने उनको समझाया कि किसको मना कर रहे हो, इस भारत के सम्राट को मना कर रहे हो। तुलसीदास से मतवाले तो है ही हैं। आपको पता है कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से मिलने के लिए सांप को भी नहीं देखा और रस्सी मान गए और चढ़ गए। तो वो तो मतवाले थे। उन्होंने कहा कि प्राण भी जाएगा तो कोई गम नहीं, प्राण भी जाएगा तो वो भी कोई गम नहीं। मुझे तो सिर्फ एक बात जाननी है कि मैं तो उन्हीं के बारे में लिखूंगा जिनको ये दिल, ये अंतरात्मा मानता है। लोगों ने फिर समझाया, तुम्हें मौत की सजा मिल सकती है। क्या इस राजा के विषय में, इस सम्राट के विषय में आप अच्छे तरीके से नहीं जानते? इन्होंने देखिए पूरे विश्व में क्या विजेता बनाया है और आज क्या है वो। क्या ऐसे ही लोग सम्राट बन जाते हैं? तो उन्होंने एक बात कही और बहुत प्यार से कहा, अहंकार तब आता है जब हम कहते हैं कि ये सब हमने किया। फिर से समझिएगा, तुलसीदास जी ने बहुत प्यार से कहा, अहंकार तब आता है जब हम ये कहते हैं कि ये सब हमने किया। और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया कहती है कि ये सब आपने किया। जीवन में एक बात को बहुत अच्छे तरीके से जानना है कि यदि हमारे अंदर अहंकार आ गया तो समस्त चीजों का मूल नाश हो जाएगा। तुलसीदास जी बहुत प्यार से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, भाई ये कंपनी हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ये कंपनी में ज्वाइनिंग मेरी नहीं हो सकती। आप मेरे इशारों को समझ रहे होंगे उन्होंने क्या कहा, कि ये इसमें मैं नहीं आ पाऊंगा। बड़े प्यार से 2 बार 3 बार कहा। राजा ने बहुत तेजी से कहा, इसका मतलब आपको मेरी संगत अच्छी नहीं लगी? आपको मेरी संगत अच्छी नहीं लगी? और फिर तुलसीदास जी ने कहा, बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि जब आपके अंदर ये अहंकार है तो ईश्वर और अच्छे मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं होता। दोबारा राजा ने सिर्फ आदेश दिया कि तुलसीदास जी को जेल में डाल दो। तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए आगे की ओर वो गए और फिर वो जेल में रहे। उनको बड़ी प्रताड़नाएं दी गई, पानी कम दिया गया, भोजन नहीं दिया गया और उनको कष्ट दिए गए। बार बार वो कष्ट सहते रहे और कष्ट सहते समय वो अपने सारे मन को ईश्वर की ओर लगा रहे थे और कष्ट सहते जा रहे थे। वो कष्ट पे कष्ट बढ़ाता जा रहा था
और ये कष्ट पर कष्ट सहते जा रहे थे। कभी पानी न देना, कभी भोजन न देना, और फिर बीच बीच में उनकी परीक्षा लेना कि अब तो बात समझ में आ गई कि सम्राट किसे कहते हैं। एक बात कही गई है, कभी भी इस सृष्टि को कुछ बहुत अच्छा अगर मिलना होता है, फिर से बात को समझिएगा, कभी भी इस सृष्टि को जब कुछ बहुत अच्छा मिलना होता है तो कुछ घंघोर कष्ट आते हैं, और बाद में जन्म लेता है एक ऐसा अद्भुत ज्ञान या एक ऐसी अद्भुत चीज जिससे पूरा विश्व प्रकाशित हो। तुलसीदास जी सारी पीड़ा को सहते गए और सहते रहे, लेकिन उनका मन, उनकी संगत, राम जी से संगत, वो कभी हटी नहीं। एक अंदर मन से उनकी एक आवाज आई, क्योंकि आज का जो चैप्टर है, मैंने आप लोग से कहा था कि आज का जो चैप्टर होगा वो नेटवर्किंग के कोर्स के ऊपर जो पहली बात थी कि कैसे डेवलप करें हम अपनी लीडरशिप स्किल, उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि लगभग लगभग 17 प्रकार के इस चैप्टर के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपने लीडरशिप को कैसे डेवलप करें। तो 17 प्रकार के ऐसे चैप्टर में एक ही चैप्टर आपके सामने, पहला चैप्टर आता है संगत। आज उसी पर कुछ हमारी विशेष टिप्पणी आपके सामने होगी। तो बातें हुई, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन मन से उन्होंने संगत नहीं हटाई और अपने राम नाम को जपते रहे। अंतर मन से उनकी एक आवाज आई कि क्या यहां से जाना चाहते हो? होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पड़ा नहीं रहना चाहता। एक अंदर से जो उन्होंने लिखा था, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म में है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हनुमान की स्तुति करो, हनुमान जी की स्तुति करना शुरू करो। वो कष्ट सहते रहे, उनको पीड़ा भी थी कुछ शरीर में, कुछ चोटें भी लग गई थी, और वो कष्ट सहते सहते हनुमान का चित्त करने लगे, क्योंकि आदेश था अपने अपलाइन अपने राम जी का। वो हनुमान जी का चित्त का धारण करने लगे, और एक समय ऐसा आया कि हनुमान जी का चित्त धारण करते 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 हनुमान चालीसा लिखा गया, और वो हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया था। ये बहुत अद्भुत बात है। फिर से मैं बातों को दोहराऊंगा कि कभी भी सृष्टि को जब कुछ अच्छा मिलना होता है तो घोर अंधकार पहले आता है, बाद में जन्म लेता है वो ऐसी अद्भुत शक्ति जो पूरे विश्व के काम आती है। आज अगर देखें तो उसी हनुमान चालीसा को आज लगभग लगभग बहुत सारे घरों में उसे पढ़ा जाता है। उसी समय हनुमान चालीसा का जन्म हुआ, और आज ये लगभग लगभग घर घर में इसे पढ़ा जाता है। उसी चालीसा में एक बहुत अच्छी बात कही गई, और वो कहा गया, और देवता चित ना धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस वर्ड को जब उन्होंने कहा तो बहुत सारी चीजें इंडिकेट की, और सबको एक बातें कही कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, जो हिंदू धर्म में है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर जिस दिन वो हनुमान का चित्त ध्यान करेंगे, वहीं किन्हें उन्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास मानिए, एक घटना वहां ऐसी घटती है कि पूरे उस राज्य में ऐसी कही गई है परिणाम, और उसके साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन जो बताया गया है कथा कहानियों में कि वहां पर बंदरों का पूरा समूह उमड़ पड़ा और राज्य उथल पुथल हो गया। ऐसी कंडीशन आई कि सम्राट को, गोस्वामी तुलसीदास को बाइज्जत मुक्त करना पड़ा। जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है
इस संसार में, तो वो है आपकी संगत। और आज इस विषय पर मैं बहुत डिटेल बातें आपसे करने वाला हूं, बहुत गहराई तक आज मैं जाऊंगा। मेरी बातों को अगर आज आप बहुत गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारे प्रश्न अपने आप समाप्त होते हुए दिखेंगे। संगत, जिसके विषय में आज डिस्कशन शुरू होगा। संगत, कभी आप लोगों से पूछिए कि संगत का जीवन पर क्या असर पड़ता है। बहुत ही बारीकों से छोटी छोटी बातों को गौर करते हुए समझिएगा। लोगों से पूछिए तो लोग 99% लोग जवाब देते हैं कि बहुत अच्छा असर पड़ता है, बहुत अच्छा असर पड़ता है। यहां तक कि लोग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। कौन लोग कह रहे हैं? जो इसे स्वीकार करते हैं। 99% लोग इसे स्वीकार करते हैं कि भाई ईमानदारी अच्छी है। सबको पता है सुबह उठना चाहिए, कि देर से तो सबको पता है कि नहीं भैया सुबह उठना चाहिए। अपनी कमाई बड़ी है कि पिता की कमाई बड़ी है, सबको पता है अपनी कमाई बड़ी है। माँ बड़ी कि पत्नी, सबको पता है कि माँ बड़ी है। राम का गुणगान ज्यादा होता है कि रावण का, सबको पता है राम का। कृष्ण की संगत ज्यादा इस सृष्टि पर होती है कि कंस की, सब कहेंगे कृष्ण की। बड़े बारीकी सी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। दूध का गुणगान ज्यादा है कि दारू का, सब जानते हैं कि दूध बलशाली है। काजू ज्यादा बलशाली है कि गुटखा, सब जानते हैं कि काजू। बादाम ज्यादा बेहतर है कि गांजा, सब जानते हैं कि बादाम। ओरिजिनल प्रोडक्ट ज्यादा होने चाहिए कि डुप्लीकेट, सब जानते हैं कि ओरिजिनल। इस पूरी दुनिया को बहुत बारीक तरीके से देखें तो इस पूरी दुनिया को ऐसी संगत न जाने कितने सालों लाखों वर्षों से दी जा रही है। अभी तक तो इस सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 100% इस संगत का असर होना चाहिए था। लेकिन क्या है परिणाम, क्या दे रहा है इस देश को, इस सृष्टि को? सच बोला जा रहा है या झूठ? तो पता लगता है झूठ। मार्केट में प्रोडक्ट क्या बिक रहे हैं? डुप्लीकेट। हम अपने माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़े जा रहे हैं। दारू का ट्रांजैक्शन हाई लेवल पे जा रहा है, गुटखे का ट्रांजैक्शन हाई लेवल पे जा रहा है, गांजे का ट्रांजैक्शन की तो बातें जाने दीजिए। आज कंडीशंस आप देखें। इस सब परिणाम को देखकर क्या लगता है कि हम संगत के विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं? क्या है रियल संगत? सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ लेना, अच्छी बातें सुन लेना, क्या इसे संगत अगर कहते हैं तो आज मेरा पूरा विश्वास है इस सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को एकदम सुधर जाना चाहिए था, अगर इसे ही रियल संगत कहते हैं तो। और आप इसे अगर रियल संगत मानते हैं तो देखिए, मैंने आज आपसे कहा था कि आज की जो मीटिंग है वो श्रेष्ठ बनने की नहीं है, सर्वश्रेष्ठ बनने की है। आज हमारी मीटिंग इसी तरीके से आपके सामने आएगी कि हमें वास्तव में समझना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि आज मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं, क्या है रियल संगत और संगत कहता क्या है। क्योंकि रियल संगत के विषय में अगर नहीं जानेंगे तो ये आडंबर जो किताबें आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और इसीलिए आज 99% जानते हुए लोग आज सफलता की श्रेणी में से 5% आते हैं। समझना पड़ेगा। संगत कहता है मेरा मयार नहीं मिलता, मेरा मयार नहीं मिलता,
मैं आवारा नहीं फिरता, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोच के खोना, मुझे सोच के खोना। आप देखें, तुलसीदास जी को भोजन तक नहीं दिया जा रहा था, पानी तक नहीं दिया जा रहा था, यहां तक कि उनको चोट पे चोट लगी जा रही थी, लेकिन उन्होंने, फिर से समझिएगा, मुझे सोच कर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता, मुझे सोच कर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। संगत हमें यही कहता है। ध्यान रखें, कभी भी आपको दिल को कोई भा जाए ना, दिल को कोई भा जाए, आपके दिल को टटोल दे, तो उसे छोड़ना मत मेरे भाई, पकड़े रहना बड़ी मजबूती से, क्योंकि दोबारा नहीं मिलता। आज आपके सामने बहुत ही डीप चर्चा होने पे एक छोटा सा आगे मैं श्रेणी पे बढ़ता हूं। आप इस शरीर को पूरा चेक कीजिए, क्योंकि सक्सेस तो हमें होना है, हमें मतलब हमारी शरीर को, हमारी सिस्टम को हमें सक्सेस होना है। तो इस शरीर को चेक कीजिए, सबसे शक्तिशाली चीज आपको क्या दिखती है इस पूरे शरीर में? सब कहेंगे ब्रेन। वाकई उनका ज्ञान सही है, ब्रेन ही है जो हमारे पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली है। अगर ब्रेन जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। पर इस ब्रेन के बारे में थोड़ा हम डीप जाएं, क्या है ये ब्रेन? ब्रेन क्या चीज समझता है, तो चेक करें। ब्रेन देखता है और सुनता है, देखता है या सुनता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देख नहीं पाते, सुनते हैं केवल, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुनते हैं, देख नहीं पाते। तो बहुत सारी चीजें हैं। ब्रेन देखता है या सुनता है, या फिर ऐसा भी होता है कि ब्रेन देखता भी है और सुनता भी है, तो जाता कहाँ है वो सारी चीजें, वो पाठ, वो ज्ञान, एवरीथिंग चीजें कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं बुद्धि में। कहाँ जाती हैं? बुद्धि में। और बुद्धि क्या है? कभी इस पर चर्चा या कभी थिंकिंग किया है आप लोगों ने? क्या है ये बुद्धि? बुद्धि हमें सक्सेस करती है कि बुद्धि को भी कोई कंट्रोल करता है? यस। आप एक छोटा सा उदाहरण आज समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप एक वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कीजिए। वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े डाले जाते हैं, और गंदे कपड़े डालने के बाद फिर उससे निकाल दिया जाता है। कि उस वॉशिंग मशीन का कोई सपोर्टर भी होता है। हाँ जी, सपोर्टर होता है। पानी, लिक्विड वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग पाउडर, अल्ट्रा, ये सब उसके सपोर्टर हैं उस वॉशिंग मशीन के। ये जितना अच्छा होता है कपड़ा, उतना अच्छा साफ निकलता है। क्लियर हो रही बातें? यानी हमारा एक जो ये जो ब्रेन है, हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि को वॉशिंग मशीन की तरीके से समझें। और पानी, वॉशिंग पाउडर या लिक्विड वॉशिंग पाउडर या अल्ट्रा, इसे हम माने क्या? ये हम बुद्धि के सहयोगी माने, जो बुद्धि को चलाते हैं। अगर पानी अच्छा नहीं होगा, वॉशिंग पाउडर नहीं अच्छा होगा, तो गारंटी है मशीन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कपड़ा गंदा ही निकलेगा। जानते हैं समस्या क्या है? समस्या यहां है कि एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा, एक छोटा सा सरल सा उदाहरण आपको दूंगा, जिससे आप मेरी बातों को बहुत गहराई से समझ सकें। आपने बहुत पहले एक बात सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है, वो व्यक्ति उसको वैसे ही देखता है और वैसे ही निष्कर्ष निकालता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा होने के बाद दो गिलास रखे गए, एक में पानी डाला गया और दूसरे में दारू डाली गई, और फिर कीड़े डाले गए। और धीरे धीरे कीड़ा क्या हो गया, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया।
तो बताया गया कि अगर आप इस दारू को ऐसे पिएंगे ना, तो आपके पूरे आंत वगैरह सब एवरीथिंग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। उसमें से एक बंदा उठा और कहता क्या है, समझ में सब आ गया। छोटा सा और सरल सा उदाहरण है, समझ में सब आ गया कि भैया दारू पीने से पेट में जितने भी कीड़े होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही होंगी आपको? वो सब खत्म हो जाएंगे। ब्रेन को भी ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चलाती हैं, यानी बुद्धि को। अब वो क्या है? ब्रेन को सपोर्ट करने वाला होता है आपका स्वभाव। आपका आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव बेहतर नहीं है तो बहुत अच्छी चीज सुनने के बाद भी जब आप बाहर निकलेंगे, कुछ इस तरीके से सोचेंगे कि आदमी कमाता कितना होगा। हेलो। एक ऐसी ही बात थी कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन आप कभी कभी सोचिए कि एक ही मीटिंग में सभी लोग बैठे हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो सबकी उसको सुनने की, उसको देखने की, उसको समझने का जो आउटपुट निकलता है, उस सबका कहीं कहीं अलग अलग निकलता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव की वजह से निकलता है। कैसा स्वभाव है आपका? आपकी बहुत अच्छी किताब पढ़ लीजिए आप, लेकिन यदि स्वभाव ठीक नहीं है तो निष्कर्ष गलत ही निकलेगा। अगर आपको संगत करनी है, वास्तव में आपको संगत करनी है, तो सबसे पहली संगत अपने स्वभाव को पढ़ने का प्रयास कीजिए। मेरा अपना पर्सनल नेचर क्या है? जिस तरह वॉशिंग मशीन में पानी अगर गंदा हो जाए तो क्या कपड़े साफ निकलेंगे? वॉशिंग पाउडर ठीक ना हो तो क्या कपड़े साफ निकलेंगे? उनमें से कोई भी चीज या सब खराब हो तो क्या कपड़े साफ निकलेंगे? सेम उसी तरीके से हमारी संगत, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे उदाहरण बताते हैं कि मैं 5 साल, कोई 10 साल, कोई कहीं, लेकिन ग्रोथ नहीं कर पाए। उन सब का एक प्यारा सा जवाब है, कुछ भी कर लेना, अपने आप को पहले देखना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब देखा खुद आप में, हमसे बुरा ना को। हम अपने स्वभाव को एक बेहतर बनाए। रमेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हमारा व्यवहार हमारा पहला प्रोडक्ट होता है। और जिन लोगों ने इसको लाइक किया, वास्तव में उनका रियल स्वभाव है। जिन लोगों ने इसे पसंद किया, वाकई बेहतर चीज है, उनका ब्रेन सही तरीके से चल रहा है। हमारा स्वभाव जो है ना, वो 3 भागों में डिवाइड है। मैंने आज कहा था आपसे, फिर से मैं बोलूंगा, ये श्रेष्ठ बनने की कंडीशन नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ बनने की कंडीशन है। क्योंकि आज संकट पे मुझे बोलना है, लेकिन सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे जो संगत पर असर डालता है। हमारा जो स्वभाव है ना, वो 3 तरीके से बनता है। एक होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण, और तीसरा होता है तमोगुण। अब ये है क्या? क्योंकि जब हम कोई भी चीज अपने अंदर डालेंगे तो निष्कर्ष इन्हीं स्वभाव की वजह से अपना अपना लोग निकालेंगे, अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकालेंगे। पंकज जी ने तो आज ऐसा बोल दिया। कुछ लोग कहेंगे अरे पंकज जी ने तो आज बहुत अच्छा बोला। कुछ लोग बोलेंगे ठीक ही था। जैसा एवरीथिंग, चाहे वो आजाद जी हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो इंद्रपाल जी हो, चाहे वो हमारी अलका जी हो, चाहे वो हमारी पूनम जी हो, इन सब को कोई सुनने के बाद अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि वो निष्कर्ष उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। कैसा उसका स्वभाव है?
पूरी जिंदगी लोग खाक छीनते रह जाते हैं। जहां खुद को सही करना है वहां हम भूल जाते हैं। तमोगुण, इसके बारे में एक शब्द में कहूंगा, स्वार्थी होते हैं ये। कलयुग में बहुत सारे पाए जाते हैं। कलयुग में इनकी संख्या बहुत सारी होती है। डाउन लाइन में रॉयल्टी बढ़ी नहीं तो डिस्टर्ब करना शुरू। हालांकि अपने प्लान में नहीं हो पाएगा। अपने प्लान में तो गजब का सिस्टम है कि भाई अवेयरनेस है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, अगर आपका अवेयरनेस बढ़िया डेवलप हो रहा है तो उस अवेयरनेस को ही छीन लेंगे। स्वार्थी, ऐसे व्यक्ति, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अगर आपका ये स्वभाव है तो आपको कोई भी संगत डेवलप नहीं कर सकती। आपको ध्यान रखना है कि हम स्वार्थी ना बने। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक शब्द मैं बड़े प्यार से कहूंगा, अजीब लोग हैं जिन पर तो तरस आता है। अजीब लोग हैं जिन पर तो तरस आता है, जो कांटे बोकर जमीन से गुलाब की मांग करते हैं। हम अपने जीवन में जब जब अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करेंगे तो हम कांटे बो रहे हैं तो गुलाब नहीं मिलने वाले। मैंने बहुत सारे ऐसे साल में खुद भी अनुभव किया है। जब जब सेल्फिश नेचर हुआ है, मुझे सिर्फ हानि हुई। और ईश्वर करे हमेशा होती रहे, क्योंकि ये जीवन से बड़ा, धन से बड़ा ये जीवन है। अगर जिस दिन हम उसको सुधारने में लग गए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कोशिश करें कि हम स्वार्थी ना बने, वरना आप बोते कुछ और रहेंगे और मिलता कुछ और रहेगा। तीसरी चीजें जो हैं, जो स्वभाव को चलाती हैं, रजोगुण, जो स्वभाव को डिस्टर्ब करती हैं, रजोगुण। इनके बारे में सिर्फ एक बात कही जाए, ये पद के लिए भूखे होते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि हम सर्वश्रेष्ठ सिस्टम पे रहें। चाहे उसको पाने के लिए झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम उसे करेंगे। हमें उसे करना, यानी सच का भी साथ दे सकते हैं और झूठ का भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि उनको पद प्यारा होता है। और ये कुछ भी कर सकते हैं उस पद के लिए। और बहुत सिस्टम से इनके लिए मैं एक बात कहूंगा, अदाकारी बड़ा दुख दे रही है। इनकी जो अंतरात्मा है वो कैसी होती चली जाती है। अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, मैं अब सचमुच मुस्कुराना चाहता हूं। अंत में इनकी यही बात निकल कर आती है। अदाकारी बड़ा दुख दे रही है, अब मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूं। तब तक राम राम हो जाता है। और स्वभाव के कारण हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाते। एक ऐसी चीज है जो स्वभाव को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट करती है, सतगुण। इसके बारे में सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, ईमानदारी। सतगुण वाले बहुत ईमानदार होते हैं। इनसे जमाने में भी भूल हो जाती है, मतलब अनजाने भी अगर भूल हो जाए तो फिर भी अपनी गलती को मान लेते हैं। सतगुण, आप सबसे पहले सतगुण, यानी ये जो आपका वॉशिंग पाउडर है, ये जो पानी है, ये जो आपका अल्ट्रा है, जो आपकी बुद्धि रूपी मशीन को ये देख रही है, इसमें कहीं रजोगुण जैसा वॉशिंग पाउडर पड़ गया, तमोगुण जैसा वाला पानी पड़ गया, तो निष्कर्ष कुछ और ही निकालेगा भैया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, स्वभाव अगर आपका उचित नहीं है तो वो बुद्धि निश्चित रूप से कुछ गलत ही निकालेगी। यानी सतोगुण जैसा स्वभाव होना चाहिए, ईमानदार रहिए। और ये कैसे होते हैं, इनके विषय में मैंने एक छोटा सा शब्द लिखा है, मैंने उसे बचा लिया वरना। ये कैसे, इनका नेचर कैसा होता है, मैंने उसे बचा लिया वरना मुझे डुबाने के चक्कर में वो खुद डूब जाता।
मुझे डुबाने के चक्कर में वो खुद डूब जाता। इनको अगर ये पता भी होता है कि सामने वाला कुछ बुरा गणित कर रहा है, तो भी उसे वो बचा लेते। सतगुण। आप विश्वास मानिए, यदि आपका स्वभाव अच्छा है तभी संगत का असर पड़ेगा। यानी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आपके परिणाम हमेशा निगेटिव आएंगे। आप कोई भी काम कर लें, आप विश्वास मानिए, अगर हमने उसकी बीज सही से नहीं बोई है तो उसका अंत तय है। और बहुत सारे ऐसी संगत, ऐसी कहते नहीं, एक बात कही गई है, कभी कुछ लोग सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। किसी ने पूछा गुरु और जिंदगी में क्या अंतर है, गुरु और जिंदगी में क्या अंतर है? तो बहुत प्यारा सा शब्द किसी ने कहा कि गुरु पहले हमें समझाता है, फिर परीक्षा लेता है, लेकिन जिंदगी हमसे पहले परीक्षा ले लेती है, तब हमें समझाती है। अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से अगर लेकर जाना है तो रियल संगत क्या है? सबसे पहले अपने स्वभाव को सतगुण संगति दें। अगर आपको सफल होना है ना, अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपने स्वभाव की संगत अच्छी करें, अपना स्वभाव बेहतर बनाएं। अगर स्वभाव आप में बेहतर नहीं है तो आप कर लीजिए जितनी भी अच्छी किताबें पढ़नी है। और ये कैसे अच्छी बनती हैं? स्वभाव को बेहतर बनाइए। और स्वभाव सिर्फ एक बात पे हो, एक छोटी सी सेंटेंस कहा गया, ईमानदारी होनी चाहिए आपकी। जिस दिन ये चीजें रही तो आपको एक बात बताऊं, सफलता भी बोलती है सतगुण वाले लोगों को। सफलता क्या बोलती है इसको जरा समझें। सफलता भी ऐसे लोगों को ढूंढती है और सतगुण वालों के लिए कहती है कि राह देखेंगे तेरी, कि राह देखेंगे तेरी चाहे जमाना लग जाए, राह देखेंगे तेरी चाहे जमाना लग जाए, या तो तू आ जाए, या तो आ जाए तू, या तो आ जाए तू, या हम ही ठिकाने लग जाए। जिंदगी, सफलता जिंदगी वो कहती है कि भैया या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। जीवन में अपने इस अनमोल जीवन को प्यार कीजिए और छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे लालच को लेकर, छोटे छोटे लाभ को लेकर अपने निहित सिस्टम से कभी भी समझौता मत कीजिए। आपकी प्रगति, प्रगति एक अलग मैटर है, लेकिन यदि आपको अपने जीवन को नंबर 1 बनाना है तो सतगुण का पहले गुण अपनाइए। गारंटी है यू गोइंग टू द इंक्रीज। आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज हमारे साथ, जिनके साथ मैं कुछ काम कर रहा हूं इस समय, उन्होंने बड़ा रिक्वेस्ट भी हमसे किया है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आपको बताते हुए आगे ही बढ़ूंगा। मैं अब मैं आपको कुछ चीजें खास बताऊंगा। यदि आपको सक्सेस होना है, यदि आपको जेएमबीडी में सक्सेस होना है, तो कौन से स्वभाव की संगत आप करें, अपने स्वभाव में किस चीजों की संगत आप लाएं। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और जब ये स्टार्ट होगा तो हमको लगता है कि समय आप पे काफी लगेगा, लेकिन इसको पूरा समझ लें कि आने वाला समय, आने वाले समय में मैं क्या बोलूंगा कि जेएमबीडी में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपने स्वभाव को किनकी किनकी संगति दें, आप निश्चित रूप से 100% सक्सेस होंगे। लेकिन उसके पहले कुछ हमारे मित्र हैं जिन्होंने आज काफी रिक्वेस्ट किया है कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, और इस पर जब मैं चर्चा करूंगा तो थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। लेकिन
सबसे पहले जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर इसे लिखना चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। मैं आज एक टॉपिक पे सिर्फ बात करता हूं, क्योंकि इस पर मैंने लगभग 10 से 15 बिंदु लिखे हुए हैं कि जेएमवीडी में सक्सेस होने के लिए हम अपने स्वभाव को किस तरीके से बनाएं। पर आज एक दो बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि समय। हाँ, तो क्या है, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो वाकई एक चरम सीमा पर पाना चाहते हैं, ये जेएमवीडी कंपनी पूरे विश्व लेवल के लिए बनाई जा रही है। बहुत ही कष्टों से इसका उदय हुआ है। और मैंने आपसे कहा कि जब जब इस सृष्टि में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, तो पहले बहुत बड़ा अंधकार आता है, बहुत बड़ा कष्ट आता है, तब जाके उसका जन्म होता है। और जेएमबीटी का भी जन्म पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में एक नई क्रांति लाने के लिए है। तो आज हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर ना माने कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मुझे रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरल्ड, रूबी ये जाना है, सफायर जाना, वो तो आप अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको पूरे विश्व में प्रकाशित होना है। आपको वो बनना है कि लोग जिसके लिए तरसते हैं, आपको वो बनना है जो लोग सोचते हैं कि मैं बन जाऊं, और आपको वो बनना है कि आप जिसको छू लें वो भी अरबों और खरबों में और स्वभाव में नंबर 1 बन जाए। ऐसा आपको बनना है। हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं सोचना कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। वो हर व्यक्ति यहाँ के लिए एक समान है। वो पंकज हो चाहे वो अभिजीत हो, वो पंकज हो चाहे वो पूनम जी हो, वो सब एक बराबर हैं। कोई एक दूसरे से छोटा मोटा नहीं है। सबको एक मिशन के लिए ईश्वर ने चुन रखा है, और वो चुनाव कर रहा है। इंद्रपाल जी का, आजाद जी का, यहाँ पर हमारे गुजरात के बहुत अच्छे साथी हैं, उन सब का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। और ये चुनाव वो परमात्मा कर रहा है, क्योंकि ये विश्व में ये नई क्रांति लाने के लिए रणनीति बनाई रही। तो आप सभी लोग थोड़ा सा एक पल, मेरा कहा 1-2 महीने मान लें। सबसे पहले आप जब भी सुबह उठें, उठते ही तुरंत का तुरंत आप बेड को ना छोड़ें। इससे उठे नहीं, उठा तुरंत भाग लिया, नहीं, उठिए, थोड़ी देर आराम स्थिति में रहिए और बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको थोड़ा सा एकदम शांत रहना है, कुछ नहीं सोचना। और जब आप कुछ नहीं सोचेंगे, तब आपके सामने नर नारी, दही मछली सब आएगी। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा होगा, क्योंकि हमारे साथ होता है ऐसा। जब आप कुछ सोचने का प्रयास नहीं करेंगे तो सब कुछ उसी समय आएगा। उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जिनको भी आप प्यार करते हैं, वाहे गुरु जी को, या उस परवरदिगार को, या भगवान राम को, या जिसको भी आप प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी को न धारण कर लिए रखिएगा कि भाई चलो ये सब हो जाए। नहीं, जिनको आप इष्ट मानते हैं, जिनको आप मानते हैं दिल से, जब भी वो नर नारी दही मछली जब भी आए, उस आकृति को चेंज कर दीजिए मन ही मन। कितनी बड़ी ताकत है आपके पास। दिख रहा है सेब, और बना दिया अपनी आकृति से आपने अपने इष्ट को। कितनी अद्भुत ताकत आपके पास है। उसे आप चेंज कर दें और थोड़ी देर उसमें एकाग्र रहें, अपने इष्ट पर कोशिश करें। अगर 10-20 सेकंड भी आप रह पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप उस पर एकाग्र रहें, और जब एकाग्र रहेंगे तो फिर उनसे मन ही मन एक बात कहें कि हे परमात्मा, इस विश्व के कल्याण हेतु मुझे अपनी शक्ति कुछ प्रदान करें, जिससे जेएमबीडी के माध्यम से मैं पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकूं। मैं पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकूं। आपको इससे पर डे करना है, इसमें कुछ नहीं है। सुबह उठना है, और यही साधन, क्योंकि ये आपके स्वभाव को बहुत ताकतवर बनाएगा, जबरदस्त तरीके से।